बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, नेपाल में लैंडिंग के चंद लम्हे पहले तबाह होने वाले तैयारे से मुतल्लिक इंतहाई हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। क्या ये तकनीकी खराबी थी या फिर भारत की जानिब से मिसाइल फायर करके इस तैयारे को तबाह किया गया? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के वैसे तो इंतहाई गैर जिम्मेदार मुल्क होने में कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत से उड़ने वाला एक सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान में आकर गिरता है और उसे इंसानी गलती करार दिया जाता है और उधर ये पेश किया जाता है कि अचानक ये मिसाइल चल गया था और वो भी पाकिस्तान की जानिब से जवाब तलब किया गया। तो उसके बाद भारत की जानिब से ये जस्टिफिकेशन दी गई, लेकिन इस जस्टिफिकेशन को न सिर्फ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, बल्कि मिसाइल के मामलात पर नजर रखने वाले इंटरनेशनल इदारों और दिफाई तजिया निगारों की जानिब से भी भारत के उज़र को कबूल करने से इनकार कर दिया गया। दोस्तों, भारत की जानिब से इस तरह की गैर जिम्मेदार हरकतें अरसा दराज से की जा रही हैं। अगर इस तरह का सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में आकर गिरता है और फॉर्चुनेटली उसमें किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन भारत की जानिब से अचानक फायर होने वाला ये मिसाइल किसी भी बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता था। जबकि दूसरी जानिब आपने देखा कि भारत का एयर डिफेंस कंट्रोल किस तरह का है कि जब 27 फरवरी को पाकिस्तान की जानिब से बालाकोट के हमले के जवाब में उन पर अटैक किया गया, तो उन्होंने सटपटाए हुए अपने ही तैयारे को तबाह कर दिया और उसमें वाइस एयर चीफ मार्शल समेत बड़े बड़े अहम ऑफिसर तक मारे गए। तो दोस्तों, इस बात को आपने जरा जहन में रखना है। अब आपको बताते हैं कि इतवार के रोज नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट पर गिरकर तबाह होने वाले येटी एयरलाइन के तैयारे से मुतल्लिक अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं कि आखिर इस तैयारे के साथ हुआ क्या था। दोस्तों, देखा जाए तो अभी तक उस तैयारे में 72 अफराद सवार थे और तमाम के तमाम मारे जा चुके हैं। अब तक 69 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक नौजवान फेसबुक पर लाइव जा रहा है और मुसाफिरों की जानिब वो अपना मोबाइल करता है और खुद मुस्कुराते हुए नजर आता है। उसके बाद लैंड करते हुए जहाज की वो खिड़की से वीडियो शूट करता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद तैयारा गिरकर तबाह हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि तकनीकी खराबी के हवाले से ना तो कोई किसी किस्म की वार्निंग सामने आई और ना ही किसी किस्म का मौसम खराब था कि ऐसा कहा जा सकता कि ये कोई तकनीकी खराबी थी। दोस्तों, हादसा किस तरह से पेश आया था इसकी तफसील आपको बताते हैं कि हुआ कुछ यूं था कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो में इतवार को गिरकर तबाह होने वाले तैयारे येटी एयरलाइन का एक गुंजान आबाद इलाके में निचली परवाज कर रहा था, फिर अचानक नीचे गिरता हुआ वो नजर आ रहा है। हादसे की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया गया और ये कमीशन तैयारा हादसे की वजूहात से आगाह करेगा। नेपाल के वजीर आजम पुष्पा कुमाल ने काबीना की मीटिंग में मुल्क के तमाम हवाई अड्डों की तकनीकी जांच को लाजिम बनाने की हिदायत की और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी सिविल एविएशन अथॉरिटी को सौंपी है। नेपाल के हुकाम के मुताबिक इतवार को गिरकर तबाह होने वाले तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। इंक्वायरी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी बुद्धि सागर ने मीडिया को बताया कि ब्लैक बॉक्स हादसे से पहले तैयारे की हालत को जाहिर करता है। ब्लैक बॉक्स से ये मालूम हो जाएगा कि हादसे की वजह बैरूनी अवामिल थे या फिर अंदरूनी अवामिल। उन्होंने कहा कि तैयारे के ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड दोनों ही होंगे, इसलिए ये तहकीकात में बहुत अहम होगा। इंक्वायरी कमीशन 45 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस तैयारे को उड़ाने वाली जो पायलट थी वो इंतहाई काबिल पायलट थी और उनका 21,000 घंटे की फ्लाइट का एक्सपीरियंस भी था। यानी 21,000 घंटे फ्लाइट एक्सपीरियंस अगर किसी पायलट का होता है तो वो बहुत सीनियर पायलट्स में शुमार होता है। येटी एयरलाइन के अफसरान और मुलाजिमीन हादसे में मारी जाने वाली पायलट एंजो को एक काबिल पायलट के तौर पर समझते हैं और एयरलाइन एक एहलकार का कहना है कि वो किसी भी किस्म की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थी। अंजू को उड़ान भरने का तवील तजर्बा था और येटी एयरलाइन के एक एहलकार ने बताया कि वो खटमंडू, भद्रपुर, भरतनगर और धगेडी के अलावा कई दूसरे हवाई अड्डों पर भी गई थी। इतवार को गिरकर तबाह होने वाले येटी एयरलाइन के तैयारे के पायलट इंतहाई कमाल के थे और एयरलाइन के मुताबिक उन्हें 21,000 घंटे से जायद प्रवास का तजर्बा था। उनकी लाशें मिल गई हैं और उनकी शनाख्त कर ली गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि उस तैयारे को उड़ाने वाली पायलट येटी एयरलाइन के तैयारे की मुआवन पायलट थी। उस तैयारे में अमले के इरकान समेत कुल 72 अफराद सवार थे। अब तक 69 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं। दोस्तों, अंजू की कहानी जहाज में सवार दीगर लोगों से बड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि उसके खानदान के लिए अपनी नौयत का ये दूसरा सानिया है। तकरीबन 16 साल कबल अंजू के शौहर दीपक पोखरल भी एक तैयारा हादसे में उनकी मौत हुई थी और वो भी येटी एयरलाइंस का तैयारा था। वो तैयारा भी लैंडिंग से चंद मिनट पहले गिरकर तबाह हो गया था और उस हादसे में भी जहाज में सवार कोई फर्द जिंदा नहीं बचा था। इतवार को पेश आने वाले हादसे में तैयारा लैंडिंग से ऐन कबल गिरकर तबाह हुआ। और दोस्तों, इस जहाज की पायलट अंजू के मौत के वक्त अंजू की उम्र 28 साल थी
और उस वक्त उनके पास जिंदगी में आगे बढ़ने के बहुत से मौके थे। येटी एयरलाइन के एहलकारों ने बताया है कि अंजू के वालिद चाहते थे कि वो इंडिया जाएं और पढ़ाई करें और करियर बनाएं, लेकिन अंजू ने इनकार किया और अंजू अपने शौहर दीपक की याद में हवाबाजी की सनत में शामिल होना चाहती थी। येटी एयरलाइन के एहलकारों ने बताया कि वो पायलट बनना चाहती थी और उन्होंने अपना ये ख्वाब पूरा किया। येटी एयरलाइन के तर्जुमानों का कहना है कि अंजू अपने शौहर की मौत के बाद मिलने वाली इंश्योरेंस की रकम से हवाबाजी का कोर्स करती रही। उन्होंने 2010 में येटी एयरलाइन में शमूलियत इख्तियार की और ये वही एयरलाइन कंपनी थी जहां अंजू के शौहर दीपक भी काम करते थे। दीपक एक तजर्बाकार पायलट थे और वो नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर उड़ाया करते थे। अंजू से शादी से चंद साल बाद उन्होंने येटी एयरलाइन में शमूलियत इख्तियार की। येटी एयरलाइन से वाबस्ता हुकाम का कहना है कि दीपक सन 2006 में एक तैयारा हादसे में हलाक हुआ था। वो बताते हैं कि तैयारा हादसा जिसमें अंजू के शौहर की मौत हुई वो नेपाल के जमला जिला में पेश आया था। येटी एयरलाइन के इस छोटे तैयारे में 2 पायलट समेत 9 अफराद सवार थे और सभी हलाक हो गए थे। ये हादसा तैयारे की लैंडिंग से ऐन कबल पेश आया था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें, ज्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं कि कोई बैरूनी सतह से फायर किया गया मिसाइल इस तैयारे के हादसे का बायस बना है। वैसे तो टेक्निकल खराबी अगर सामने आती है तो उससे पहले तैयारे के पायलट की जानिब से कंट्रोल रूम से राबिता किया जाता है और उन्हें कम से कम इस बारे में आगाह किया जाता है कि उनके तैयारे के अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट पैदा हो गया है। लेकिन बज़ाहिर इस तरह का कोई भी पैगाम ना तो कंट्रोल रूम को मौसूल हुआ और ना कि बज़ाहिर मौसम खराब था। मुमकिन तौर पर बाहर से लगने वाले किसी मिसाइल की वजह से इस तैयारे में इतनी बड़ी तबाही हुई है। तैयारे की अगर तस्वीर देखें तो उसमें भी यूं लग रहा है कि तैयारे को एक तरफ से हिट किया गया है और उसके बाद तैयारे के टुकड़े हुए हैं। अगर तैयारा हादसे का शिकार होता है, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान में कराची के एयरपोर्ट पर PIA का तैयारा लैंडिंग के वक्त आबादी में जा गिरा था, उसका लैंडिंग गियर खराब हो गया था और उसकी तहकीकात के बाद ये चीज सामने आई थी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ज्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं कि नेपाली तैयारे को जो हादसा पेश आया है इसकी वजह कोई बैरूनी अवामिल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों यकीनी तौर पर इसकी तहकीकात के बाद ही मामलात क्लियर होंगे, लेकिन मुमकिन तौर पर ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं इस तैयारे को हिट किया गया है। दोस्तों वैसे अगर नेपाल में तैयारा हादसों की तारीख के हवाले से देखा जाए तो सन 2000 से अब तक नेपाल में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों से मुतल्लिक हादसात में तकरीबन 350 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों में से 8 नेपाल में है। नेपाल का शुमार तैयारा हादसे के लिहाज से खतरनाक तरीन इलाकों में होता है। गुज़िश्ता साल 30 मई को नेपाल के शहर मस्तांग में तैयारा गिरकर तबाह हुआ था, जिसमें तारा एयरलाइन का DH-6 तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। उसमें सवार तमाम 22 अफराद हलाक हो गए थे। साल 2018 में खटमंडू हवाई अड्डे पर भी एक बड़ा तैयारा हादसे का शिकार हुआ था। 13 मार्च 2018 को होने वाले उस हादसे में 71 में से 50 से ज्यादा मुसाफिरों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों अभी आने वाले दिनों में मजीद तहकीकात सामने आ सकती हैं, लेकिन दोस्तों नेपाल के हमसाया मुल्क की जानिब से भी गैर जिम्मेदारी का बहुत ज्यादा मुजाहिरा किया जाता है। मुमकिन तौर पर वो भी एक रीजन इसकी हो सकती है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।